आज हम बात करेंगे 30 जुलाई को हुए एसएससी प्रोटेस्ट की, जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। नमस्कार है, और आज का वीडियो एसएससी एस्पिरेंट्स और टीचर्स द्वारा किए गए उस बड़े प्रदर्शन पर है, जिसने सिस्टम की खामियों को उजागर कर दिया है। क्या हुआ 30 जुलाई को? 30 जुलाई को देश भर के एसएससी उम्मीदवार और शिक्षक दिल्ली पहुंचे। दिल्ली चलो मार्च के तहत उनकी मांग थी एसएससी की परीक्षा प्रणाली में सुधार, बार बार हो रही गड़बड़ी और पेपर कैंसिल होने पर जवाबदेही। क्या थी उनकी मुख्य मांगें? बार बार परीक्षा रद्द होने पर जवाबदेही, परीक्षा केंद्र में बदइंतजामी और तकनीकी समस्याओं का हल, निष्पक्ष और पारदर्शी परीक्षा संचालन, नए परीक्षा एजेंसी की गड़बड़ी पर कार्रवाई। क्या हुआ प्रोटेस्ट में? हजारों बच्चे और शिक्षक डो पीटी ऑफिस के बाहर इकट्ठा हुए। शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों को पुलिस ने डिटेन किया, जिनमें कई बड़े शिक्षा जगत के नाम भी हैं। शिक्षकों ने आरोप लगाया कि पुलिस उन्हें मंत्री से नहीं मिलने दे रही थी और ये सिर्फ लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाने आए थे। बच्चों का कहना था, हमारा आंदोलन शांतिपूर्ण था, फिर भी उनकी बात नहीं सुनी गई और कईयों को गिरफ्तारी का सामना करना पड़ा। छात्रों और शिक्षकों का दर्द, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर मिनट की कीमत जानता है। यहाँ तो बच्चों का साल बर्बाद हो रहा है। कभी सेंटर दूर मिलना, कभी टेस्ट कैंसिल और कभी सिस्टम फेलियर। अंत में क्या संदेश देना चाहेंगे? इस आंदोलन ने यह साफ कर दिया है कि युवाओं और शिक्षकों की आवाज अब अनसुनी नहीं रहेगी। एसएससी को बच्चों का भरोसा वापस लाना होगा और परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जाए। यही सबकी मांग है। अगर आप भी छात्रों के साथ हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं। आप एसएससी विरोध आंदोलन और शिक्षकों के प्रदर्शन से जुड़ी डेली न्यूज़ हिंदी में यूट्यूब पर देख सकते हैं। 30 जुलाई युआस्टोबे को दिल्ली के एसएससी कार्यालय और जंतर मंतर पर छात्रों और शिक्षकों ने एसएससी परीक्षा प्रणाली में गड़बड़ी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया और कई शिक्षकों को हिरासत में लिया गया। प्रदर्शन में प्रमुख शिक्षकों जैसे नीतू और राकेश यादव को भी हिरासत में लिया गया। विरोध की मुख्य वजह परीक्षा में अनियमितता, पेपर लीक, केंद्रों पर असंगठित प्रबंधन और परीक्षा रद्द होने की समस्याएं हैं, जिनसे छात्रों और शिक्षकों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। विपक्षी दल भी समर्थन में सामने आए हैं। कुछ चैनल लाइव कवरेज के रूप में प्रदर्शन की घटनाओं, पुलिस की कार्रवाई और प्रदर्शनकारियों की मांगों को सीधे दिखा रहे हैं। कुछ चैनल गहराई से मामले की जांच, एसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों का खुलासा, छात्रों और शिक्षकों की आपबीती, प्रशासनिक लापरवाही और राजनीतिक दबाव। मैंने दिन रात मेहनत की पर पेपर लीक हो गया, अब मेरा क्या होगा? रोहन ने बेसहारा होकर कहा। रोहन एक मेहनती छात्र एसएससी परीक्षा की तैयारी में जुटा था, लेकिन उसकी उम्मीदों पर पानी फिर गया जब उसे पता चला कि पेपर लीक हो गया है। यह बहुत अन्याय है। हमारे छात्रों का भविष्य खतरे में है। हमें इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। शिक्षिका अंजलि छात्रों के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। वे इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए दृढ़ हैं। हमें न्याय चाहिए, छात्रों ने समूह में दृढ़ संकल्प से कहा। छात्र सड़कों पर उतर आए हैं। वे एसएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक दबाव के कारण एसएससी परीक्षा में बार बार गड़बड़ियां, एसएससी परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों और गलत प्रबंधन के विरोध में 2005 में देश भर के हजारों छात्र और शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। खासकर एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज ठहरी भर्ती परीक्षा में बार बार होने वाली रद्दीकरण, तकनीकी खामियां, दूर दराज के परीक्षा केंद्रों का आवंटन और गलत एजेंसी द्वारा परीक्षा करवाने जैसे मुद्दों पर विद्रोह हुआ है। दिल्ली के जंतर पर दिल्ली चलो नारे के साथ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए, जहां छात्रों और शिक्षकों ने अधिकारियों से मिलकर इस व्यवस्था में सुधार की मांग की। इसके दौरान पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग किया और कई लोगों को हिरासत में लिया भी गया। शिक्षिका नीतू सिंह समेत कई बड़े नाम भी इस आंदोलन में शामिल थे। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा एजेंसी एजुक्विटी, जो पिछले विवादित मामलों से जुड़ी है, ने परीक्षा को ठीक से आयोजित नहीं किया।